हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जब मेरे पास दो वेक्टर्स था। अब हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट जब मेरे पास तीन वेक्टर होगा। तो तीन वेक्टर होगा तो उस केस में हम लोग जो प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग एक जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसमें आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें और एक स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हमारे पास कहीं भी अगर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है आपका मतलब कि तीन वेक्टर से प्रोडक्ट करना है, तो अगर ये मेरे पास ए बी सी है तो ये आपको पहले रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है। आपको ए बी सी, कभी कभी ये आपका लिखा भी रहेगा कोमा और कभी कभी आपका ये बिना लिखा हुआ भी रहेगा ए बी सी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका है ए क्रॉस बी और डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ देखिए ए क्रॉस बी ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका प्रोडक्ट वेक्टर मतलब कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और सी वेक्टर के साथ ये डॉट लगा, डॉट लगने के कारण ये वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्केलर वैल्यू आ जाएगा। तो ये मतलब हमारे पास जो आया ये आपका एक आ जाएगा वैल्यू जो आएगा ये आएगा आपका एक स्केलर वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो ये बनता है तो ये आपका क्या बन के आएगा इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट आपका एक स्केलर होगा, तो एक वैल्यू होगा, वो आपका कोई वेक्टर नहीं रहेगा। अगर हमारे पास कुछ भी ऐसे रहता है, ए का वैल्यू अगर मेरे पास है, ए का वैल्यू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप और बी वेक्टर हमारा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप और सी वेक्टर है हमारा C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप। तो उस केस में अगर हमें निकालना होगा एक वेक्टर वी वेक्टर और सी वेक्टर का प्रोडक्ट, तो ये आपका होगा क्या, तो सबसे पहले आपको एक क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी, तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ए क्रॉस बी कैसे आता है, तो हम लोग आई जे के लिए देते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में और यहाँ हो जाएगा पहला वेक्टर का A1 A2 A3 और B1 B2 B3 ये ले सकते हैं। अब इसी का डॉट करेंगे किसके साथ, तो आपका सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या C1 C2 और C3 ये है हमारे पास। अब यहां से डॉट करने के बाद ये बन जाएगा हमारा C1 C2 C3 A1 A2 A3 और B1 B2 B3, या फिर इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका आ सकता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये यहां से हम क्या किए, इसको बस यहां से रिप्लेस करते चले गए। ये आपका यहाँ पे अब ये शिफ्ट करके तो माइनस आता है, उसके बाद मैट्रिक्स फिर पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा ये। उसके बाद ये आपका जब जाएगा ऊपर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपका सी वाला फिर आ जाएगा नीचे, तो वहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आप ओवरऑल जो है इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका है ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा तो उस केस में हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा आपका वेक्टर वाला और एक प्रोडक्ट होगा आपका स्केलर वाला। अब देखिए तो इससे रिलेटेड ट्रिपल आपका यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग जो है कुछ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज मेरे पास जो क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम अगर निकालना होगा, ये वॉल्यूम क्या होगा, तो ये होगा एरिया ऑफ बेस या फिर बेस का एरिया इनटू हाइट हम बोलते हैं सीधा। तो इस केस में हमारे पास जो एरिया होगा बेस, तो बेस आपका क्यूबाइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपसे सीधा हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये पैरेललोग्राम मान सकते हैं कुछ देर के लिए। तो आपके पास यहाँ पे क्यूबाइड में क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा और ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका एरिया हो जाएगा, ये एरिया हमारा होगा कितना, बेस का एरिया। अगर हम बेस मान लेते हैं, यहाँ पे कौन सा बेस लिए है, ये बेस हमारा है बेस एरिया और बेस हमारे पास ए ओ बी डी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इधर की तरफ और क्रॉस बी, ये हमारा हो जाएगा बेस का एरिया। तो ये हमारे पास जो बेस का एरिया आ गया मेरे पास, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज ये हो गया मेरे पास। अब इसके बाद हाइट की बात करते हैं, इस हिसाब से मेरे पास जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, देखिए यहाँ पर सी वेक्टर है, सी वेक्टर आपका ये नहीं है कि यहाँ का पूरा वर्टिकली होगा, ये कुछ ना कुछ इधर भी हो सकता है। तो ये मुझे मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो यहाँ पे कैसे मान लेते हैं, थीटा एंगल पे है यहाँ पे लगा हुआ,
तो थीटा एंगल पे लगा हुआ ये वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है सी वेक्टर। तो ये आपका अगर थीटा से क्या करेंगे, तो कंपोनेंट इस की तरफ तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ से हाइट आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आया हाइट का और बेस का एरिया का। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब जो मेरे पास एरिया था, और यहाँ से हाइट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये मेरे पास आ रहा है वॉल्यूम। और हमारे पास कुछ देर पहले हम पढ़े थे ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर का जो हम प्रोडक्ट यहाँ पढ़े थे वो क्या था मेरे पास, तो वो था मेरे पास इस तरीके से हम पढ़े थे कुछ, और जहां पे मेरे पास ये था ए क्रॉस बी और डॉट सी। और हम लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो हम लोग करते क्या है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा करते हैं, है कि नहीं, वही हम यहाँ यूज कर देंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर कितने हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगी मेरे पास एन वेक्टर, ए क्रॉस बी का ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए और बी को रखने वाले तो ये क्या परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास ये आपका आ गया एन वेक्टर वाला डायरेक्शन में आपका ये वैल्यू, और इसी के साथ ये आपका लगा हुआ, इसी का डॉट कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा ये सी वेक्टर। अब कितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ से क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा मेरे पास किसके बराबर है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये आपका यहाँ पे 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे मेरे पास एक वेक्टर मेरे पास क्या होना चाहिए, लेंथ के डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा विड्थ के डायरेक्शन में होना चाहिए, और तीसरा हाइट के आसपास में या फिर हाइट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वहां से हम निकाल सकते हैं ये कि उससे जो फॉर्म हो रहा है मेरे पास क्यूबॉइड, तो उसका क्या आपका वॉल्यूम होगा। तो ये हमारा हुआ थ्योरम नंबर 1 ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद जो है इसी से आपका रिलेटेड आपका सेकंड थ्योरम भी है और थर्ड थ्योरम भी है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो हम पढ़े कि बेस का एरिया इंटू हाइट, तो कुछ देर के लिए आप जो बेस है, बेस अब यहाँ पे ए ओ बी डी मत लीजिए, अब आप ले लीजिए बेस किसको, तो बी डी पी एफ को। तो ये आपका हो गया बी डी पी एफ, या बी डी पी एफ छोड़ दीजिए, आप क्या कीजिए इसको ले लीजिए ओ बी एफ सी, ओ बी एफ सी अगर लेते हैं तो यहां देखिए मेरे पास ये आपके पास हो गया बी वेक्टर और ये हो जाएगा मेरे पास सी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास जो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा मेरे पास बी का एरिया और सी का एरिया हो जाएगा, सी बी क्रॉस सी का एरिया। तो यहां से मेरे पास जो ये मैग्नीट्यूड आया, उसके तब हाइट क्या बनेगा, तब ये मेरे पास बेस है, मतलब ऐसे रखे हैं ये, तो ये मेरे पास हाइट बन के आएगा, और ये जो मेरे पास हाइट बन के आएगा, तो यहां से हमारे पास ये मेरे पास हाइट है और इसका परपेंडिकुलर उधर कहीं इधर होगा, और ये भी आपका एंगल आ जाएगा थीटा के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया मेरे पास, तो ए कॉस थीटा। अब यहां फिर लिखेंगे तब क्या, ये बी क्रॉस सी और ए वेक्टर, तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा फिर क्या, तो ये मेरे पास आया ए, यहां पर हम लोग पढ़े थे और चीज कि ए डॉट बी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए बी, कि आपके पास ये कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है कुमुलेटिव का। तो कुमुलेटिव का अगर फॉलो करेगा तो ये आपका ए इधर आ जाएगा और डॉट बी क्रॉस सी। तो हम यहां से जो है ये हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी ये लिखे या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे, दोनों का दोनों भी क्या होगा आपका बराबर वैल्यू देगा। और ये जब हो सकता है तो अब हम थर्ड यूज करेंगे। थर्ड क्या यूज करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक बार बेस किसी और को मान लेते हैं जहां पे हम सी को कंटेन कर रहे हैं और ए को कंटेन कर रहे हैं, मतलब ये वाला हमारा बेस बन जाएगा, तो उस केस में बी वाला हमारा क्या बन जाएगा, हाइट के साइड में है,
तो वहां से हमारे पास फिर से ये आ जाएगा क्या, तो C क्रॉस A डॉट B भी आपका इसी के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसलिए हम लोग यहां से कर सकते हैं कि आपके पास जो है वॉल्यूम को लिखने के लिए आपके पास A क्रॉस B डॉट C लिखिए, या A डॉट B क्रॉस C लिखिए, या फिर C क्रॉस A डॉट B लिखिए। तीनों से आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ सकता है और तीनों का वैल्यू बराबर होगा। अब देखिए थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है हमें कि अगर हमारे पास ट्रिपल जो प्रोडक्ट है मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर इसमें हम क्या करते हैं, मेरा साइन चेंज हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं उसका ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो थर्ड थ्योरम पढ़े थे उसके हिसाब से हमारे पास आया था A डॉट B क्रॉस C, ये आपका बराबर आया था A क्रॉस B डॉट C के, और साथ ही साथ हमारे पास आया था C क्रॉस A डॉट B, तीनों बराबर था। अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये आपका बन गया क्या, तो ये बन गया हमारा B क्रॉस C डॉट A। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि आपको बस ये इधर ला के रख दिए हैं। तो इसके हिसाब से मेरे पास ये क्या बन गया, तो B क्रॉस B C A, और यहां से मेरे पास ये आया क्या, तो ये आया मेरे पास A B C, और यहां से क्या मेरे पास आया, ये है मेरे पास C A B। तो देखिए अगर हम ये साइक्लिक ऑर्डर देखें A B C का, तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं वो आपका फुलफिल कर रहा है सबको। एक साइकिल में चलते हैं तो A B C, ये आ गया A B C, B C A B C A, फिर C A B, तो C A B। एक साइकिल आपका यहाँ पे पूरी तरह से एक ही ऑर्डर में चल रहा है, और इस ऑर्डर में रहेगा तो वैल्यू सेम रहेगा। इसके अलावा अगर ये C इधर आ गया तो कुछ चेंज आएगा साइन में, अगर ये इधर आ गया तो अब चेंज आएगा। तो वही हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम बात करेंगे। तो वही हम लोग देखेंगे इसमें कि फोर्थ वाले थ्योरम में। तो फोर्थ वाले थ्योरम के लिए सबसे पहले तो ये हमारे पास मालूम ही है। अब इसके बाद जो है अब यूज करेंगे कि हाँ सही में चेंज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए तो हमारे पास जैसे है A B C ये था, अब हम ले लेते हैं A C B को। अब इसके लिए देखते हैं कि यहां से हमारे पास क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास क्या, तो या तो हम लिख सकते हैं इसको क्या A क्रॉस C डॉट B, या तो लिख सकते हैं A डॉट C क्रॉस B, है कि नहीं इसके लिए। और जबकि इसके लिए होता है ये क्या, A डॉट B क्रॉस C, या फिर A डॉट A क्रॉस B डॉट C। तो देखिए यहां से ये मेरे पास जो आ रहा है कि यहां से A डॉट C क्रॉस B है, और यहाँ पे क्या है A डॉट B क्रॉस C है। तो ये क्या है B क्रॉस C और C क्रॉस A B में जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। तो यहां से हमारे पास B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ C क्रॉस B, या फिर C क्रॉस B को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ B क्रॉस C से। तो यहां हमारे पास ये बन जाएगा क्या माइनस ऑफ A क्रॉस B A डॉट B क्रॉस C, और जो कि आपका इसी का क्या नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर ये चेंज होता है ऑर्डर इसका, तो वहां से हमारे पास क्या देगा साइन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग और भी जितना भी होगा आप उसको चेक कर सकते हैं, आपका नेगेटिव आ जाएगा अगर ये ऑर्डर आपका चेंज होगा तब। इसके बाद जो आपका फिफ्थ थ्योरम है, फिफ्थ थ्योरम को ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो आपका वेक्टर सेम वेक्टर ही अगर हो गया, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो गए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ A B C था, अब इसमें से क्या हो गया कि B वेक्टर भी आपका क्या है A वेक्टर ही रह गया। तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये A क्रॉस B डॉट C। अब A क्रॉस A सेम के साथ आपका हम जानते हैं क्रॉस क्या होता है, जीरो हो जाता है, जीरो वेक्टर बन गया, जीरो वेक्टर का डॉट करेंगे तो ये क्या देगा मुझे जीरो वेक्टर, और ये स्केलर है इसलिए क्या हो जाएगा जीरो का वैल्यू जीरो वैल्यू हो जाएगा कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट है ये। या फिर यहां रहे या फिर यहां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहेगा आपका फाइनली क्या हो जाएगा, यहां से अगर ये रहेगा यहाँ पे तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये तब A B और A अगर रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये A क्रॉस B
और डॉट ए। अब देखिए ये आपका क्या है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, अब ये आपका उसी प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर प्लेन का प्लेन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ किसी भी तरह से अरेंज होगा, बस एक वेक्टर ही 2 बार आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0 के बराबर। इसके अलावा जो सिक्स बात है, सिक्स बात में भी यही है आपका कि आपके पास अगर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। पैरेलल या कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर होगा, तो उसके हम आपको बताए थे कि हम किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, बस वहां पे लैम्डा टाइम्स m टाइम्स कोई कांस्टेंट टाइम्स वो इनटू हो जाएगा इसके साथ। तो उस हिसाब से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, तो a, अब b के जगह पे a b c ये मेरे पास है। अब मेरे पास a के जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या मेरे पास m टाइम्स b वेक्टर और c वेक्टर। अब देखिए ये m कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इसके बाद ये जो क्रॉस व्रस करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 दे देगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा कितना 0। आपके पास ये सेम वेक्टर टाइप का बन गया फिर से। तो ये हो गया आपका ये वाला बात। तो यहाँ भी वैनिश हो गया पूरा प्रोडक्ट, तो यहाँ भी 0 हो गया। वैनिश का मतलब 0 होना है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक और थ्योरम ऐसे ही था, जिसमें हमारे पास क्या है, कोई भी आपके पास ABC वेक्टर्स है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरीके से अगर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाएगा तब, जैसे A वेक्टर है, A प्लस बी वेक्टर, B प्लस सी वेक्टर और C प्लस A वेक्टर है, इसका अगर हमें करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ से A प्लस बी वेक्टर को अलग कर देते हैं पहले। अब इन दोनों का क्रॉस कर लेते हैं, B प्लस C का क्रॉस C प्लस A के साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो A प्लस बी वेक्टर। और यहाँ से देखिए, और यहाँ पे क्रॉस करते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जो आ रहा है उसे वैसे लिखते जाएंगे। जैसे देखिए पहले आ रहा है B, तो B, बाद में C, तो C। ऐसा नहीं कि C क्रॉस B लिख देंगे, वैसा नहीं करना है, तो वेक्टर है यहाँ पे। उसके बाद B क्रॉस C, फिर उसके बाद C क्रॉस C, फिर उसके बाद C क्रॉस C, ये आ गया मेरे पास। इसके बाद देखिए आपके पास ये C क्रॉस C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास हो गया ये C क्रॉस C 0 के बराबर। और उसके बाद ये आपके पास जो है B क्रॉस B को हम अगर एंड करेंगे तो लिख सकते हैं ये A क्रॉस B के बराबर है। ठीक है, जरूरत पड़ेगा वो यूज करेंगे। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, अब ये बन गया मेरे पास A प्लस B, फिर से वही रह जाएगा अभी। अब यहाँ से मेरे पास B क्रॉस C, और ये बन जाएगा माइनस A क्रॉस B, जो आपके पास यहाँ माइनस आना था, ये कम्यूटेटिव ये फॉलो नहीं करता है। फिर इसके बाद प्लस C क्रॉस A, एक साइक्लिक ऑर्डर की तरफ हम देख रहे हैं, इसीलिए आपके पास वो B के A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद A आता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से A के साथ अगर डॉट करते हैं तो ये हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C। फिर इसके बाद A के साथ इसका भी करेंगे डॉट। देखिए अब ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो यहाँ से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं अभी, ये हो जाएगा आपका A डॉट A क्रॉस B। फिर इसके बाद A डॉट C क्रॉस A, फिर B डॉट B क्रॉस C माइनस B डॉट A क्रॉस B और प्लस B डॉट C क्रॉस A, ये आना था हमारे पास। जिसमें से आपके पास जो ये है A डॉट A क्रॉस B, इसका वैल्यू, फिर उसके बाद A डॉट C क्रॉस A, इसका वैल्यू, फिर उसके बाद B डॉट B क्रॉस C, इसका वैल्यू, उसके बाद B डॉट A क्रॉस B, इसका वैल्यू। इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आपके पास यहाँ पे जो है उसी के परपेंडिकुलर प्लेन में हम जा रहे हैं, इसी कारण से। तो यहाँ से हमारे पास जो बच गया, बचा क्या मेरे पास, तो एक बचा आपके पास A डॉट B क्रॉस C और प्लस 0 माइनस 0
फिर इसके बाद ये भी आपका 0, फिर ये वाला भी 0, फिर ये वाला भी 0, अब बच गया लास्ट वाला बस। तो लास्ट वाले में है मेरे पास B डॉट C क्रॉस A। और हम एक बात जान रहे थे पीछे से कि आपके पास जो है ये एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, A B C है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सेम चीज है। इसमें से क्या 2 टाइम्स ये हो गया आपके पास A B क्रॉस C। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स A वेक्टर कोमा B वेक्टर कोमा C वेक्टर। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ये ABC का आपका 2 टाइम्स हो जाएगा किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू। तो ये भी आपका एक थ्योरम लेटर में आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको भी यूज कहीं कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा। तो एक थ्योरम ये हमारा कि आपके पास जो है अगर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तीनों का तीनों आपका नॉन जीरो वेक्टर है और आपके पास जो है तीनों का तीनों आपका कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन में आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपका सफिशिएंट कंडीशन एक ही है आपका, वो है क्या, वो तीनों का तीनों आपका कोप्लेनर होना चाहिए, सबका सब आपका एक ही प्लेन होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा कि आपका वो जो है A और B और C का जो आपका यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका 0 हो सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये A है, B है और ये C है, इसका अगर हमें निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये होगा क्या, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यही होना है। अब यहाँ देखिए, अब आपके पास जो है A क्रॉस B जब निकाल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं मतलब कि A और B जो है मेरे पास ये क्या है आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ये आपका जीरो तो होना नहीं है। और उसके बाद ये दोनों का दोनों आपका कोलिनियर नहीं है, कोई भी आपका कोलिनियर है नहीं, तो कोलिनियर नहीं है तो इसलिए आपका A क्रॉस A और B के बीच में भी एंगल आपका जीरो होना नहीं है, तो जीरो नहीं होगा, ये भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। और ये C वेक्टर भी आपका नॉन जीरो नहीं है, ये भी आपका जीरो नहीं हो सकता। एक ही जीरो होने लायक है वो है आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा कब जीरो होगा, और कॉस थीटा एंगल किसके साथ है, तो कॉस थीटा आपका एंगल है ये मेरे पास अगर ए बी है, इधर की तरफ A है इधर की तरफ B है, और ये मेरे पास C वेक्टर में पहले बोल ये क्या हो जाएगा, N वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका परपेंडिकुलर टू द A एंड B वेक्टर बोथ है ना, द प्लेन ये लिख सकते हैं कंटेनिंग A एंड B, तो वो आपका प्लेन में है। अब ये वेक्टर के साथ आपका परपेंडिकुलर किधर होगा, इसका मतलब C वेक्टर भी किधर होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा ये आपका इसका जो आपका एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल इसके पास C के साथ N वेक्टर का बन पाएगा। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे A B C तीनों का तीनों आपका एक ही प्लेन में पॉजिटिव रहेगा, तभी जाके आपके पास इनका जो है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर हो सकता है। ये आपका था थ्योरम नंबर 8। इसके बाद आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 9 में। थ्योरम नंबर 9 में क्या कर रहा है कि आपके पास A B C कोई भी आपके पास वेक्टर है, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है तो इसका आपका A माइनस B वेक्टर, B माइनस C वेक्टर और C माइनस A वेक्टर, इसका अगर हम क्या करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर का मतलब यही है कि ये आपका जो वेक्टर्स है, नहीं इसके बाद ये आपका क्या है कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब यही है कि इन तीनों का जो आपका होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपका 0 के बराबर आएगा। ये आपका वेक्टर्स पर लिखिएगा, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं लिखिएगा पहले। तो इसका अगर आप ये वेक्टर्स का आपका जो डॉट है ये आपका हमेशा 0 आएगा, 0 आने का मतलब कोप्लेनर होगा। यहाँ हम देख लेते हैं इसको, तो A माइनस B वेक्टर का डॉट B माइनस C वेक्टर क्रॉस C माइनस A वेक्टर। तो यहाँ से A माइनस B वेक्टर ये B क्रॉस C, यहाँ हो जाएगा फिर क्या B क्रॉस A, उसके बाद माइनस C क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A वेक्टर, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से देखिए जो आपके पास 0 हो सकता है, ये 0 हो जाएगा हमारा, C क्रॉस C है, और ये आपका B क्रॉस A है, उल्टा है, चिंता करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव पहले से और नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A माइनस B वेक्टर का डॉट B क्रॉस C वेक्टर प्लस A क्रॉस B वेक्टर, और ये 0 हो गया, बच गया लास्ट वाला C क्रॉस A वेक्टर। अब इसके बाद जो है इसका
ए के साथ पहले डॉट कर दीजिए सभी का, फिर इसके बी के साथ सबका डॉट कर दीजिए। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए का जो है इसके साथ, इसमें भी ए है, यहाँ भी कंटेन कर रहा है ए, तो ये दे देगा कितना 0 दे देगा। फिर उसके बाद इसमें जब का ए कंटेन कर रहा है ये भी 0 दे देगा। फिर इसके बी वाले के साथ आते हैं, बी इसमें भी है तो -0, बी इसमें भी है, ये भी हो जाएगा आपका 0। फिर लास्ट वाले में जो है माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए ये भी आपका वैल्यू जो है ये किसका वैल्यू है, ए बी सी का है, और ये भी जो चीज है ये भी क्या है आपका, ये भी आपके पास ए बी सी ही है। अच्छा लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको बी सी ए, ये भी आपका साइक्लिक ही ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में ये भी आपका एबीसी के बराबर ही होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो ओवरऑल ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब जो है a माइनस बी वैक्टर, b माइनस सी वैक्टर और c माइनस ए वैक्टर का जो अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किए वो 0 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हम लोग पीछे में पढ़े थे ए बी सी, अगर यहाँ पे क्या होगा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब ए बी सी क्या है तो कोप्लेनर है। तो सेम टू सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका तीनों जो वेक्टर है ये आपका कोप्लेनर वेक्टर होगा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है एक आपके पास थ्योरम और आया मेरे पास, क्या ये है क्या ए बी सी, अगर ये आपका कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये है कि आपका ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए वैक्टर्स जो होगा ये भी आपका कोप्लेनर होगा। तो सीधा बात यही है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीनों को बोल रहा है ये कोप्लेनर है, तो इसका मतलब इसका जो आपका स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 बराबर होगा। और अब जो वेक्टर्स बोल रहा है उसके देखते हैं, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देखिए ये जो मेरे पास वेक्टर आया ये मेरे पास जो है अभी कुछ देर पहले हम लोग थ्योरम में पढ़े थे जहां पे हम लोग इसको ड्राइव करके निकाले थे, ये आपका फैमिली आया गया था। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, आपका थ्योरम नंबर 7 में देखिएगा ये हम ड्राइव किए हैं। तो वहां पे मेरे पास जो ये आया और हमारे पास यहाँ देखिए ए बी सी का हमारे पास आया है ट्रिपल डॉट 0, ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यहाँ पे पास 2 × 0 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी आपका क्या है कोप्लेनर वेक्टर्स है। अब देखिए थ्योरम नंबर 11 हमें ये कर रहा है कि अगर हमारे पास ए बी सी आपका 3 आपका पोजीशन वेक्टर्स है आपके पास पॉइंट ए बी सी का, तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर जो होगा हमारा वो आपका परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। तो ट्राइंगल हमारे पास जो एबीसी बनेगा, अब ये ट्राइंगल जो है मेरे पास जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में मेरे पास ए बी वैक्टर होगा, उसी प्लेन में मेरे पास बी सी वैक्टर होगा, उसी प्लेन में मेरे पास ए सी वैक्टर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर्स आया इस ये वेक्टर वाले जो कंटेन कर रहा है ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर, उसी प्लेन को हम लोग कहेंगे ये प्लेन किसका है ट्राइंगल एबीसी का प्लेन है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर। तो मतलब यही है कि आपके पास ए बी वैक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, बी सी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा और ए सी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा वैक्टर, तो ये वाला वैक्टर। तो हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ से इन सब से ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर कैसे आएगा, तो हम लोग वैक्टर निकल बताए थे आपको पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। क्यों, तो हम लोग बताया था आपको कि लास्ट वाला पहले लिखेंगे और पहले वाला लास्ट में लिखेंगे। इसके हिसाब से मेरे पास यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। फिर बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और फिर सी ए वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो इनमें से हमारे पास कोई भी हम चेक कर सकते हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या, तो ए प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए बी, ये आपका 0 आना चाहिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होने के लिए 4 परपेंडिकुलर, ये आपके पास पॉसिबल होना चाहिए। कंडीशन में है, कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का जगह पे रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस ए वेक्टर, ये हमारे पास आया है।
तो इसके हिसाब से देखते हैं कि 0 आना चाहिए, हम लोग LHS से चल रहे हैं बस, और 0 प्रूव करना है मुझे। तो देखिए सबसे पहले जब का जो B है, B सबके साथ इंटू होगा, तो B जब इंटू होगा इसके साथ, तो यहाँ देखिए A क्रॉस B है, तो B इसके साथ कंटेन कर रहा है, तो B A और B के साथ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा, तो B के साथ अगर इसका डॉट करते हैं तो ये देगा कितना, 0 दे देगा। फिर इसके बाद B का, यहाँ भी B कंटेन कर रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर B का इसके साथ रह जाएगा बस, ये हो जाएगा C क्रॉस A डॉट B वेक्टर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाला ए वाला होता है, एक वाले के साथ देखिए यहाँ पे ए ये भी कंटेन कर रहा है, ये क्या देगा, तो 0 देगा। फिर उसके बाद इसमें ए नहीं है, ये वाला आपका आ सकता है, ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर। और उसके बाद जो है लास्ट वाले में कंटेन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, -0। तो देखिए यहाँ से ये 0 खत्म हुई हो गया, बच गया ये सब आपका, ये देखिए आपका बी सी ए बी, ये आपका साइक्लिक टर्म में है, और ये भी आपका बी सी ए, ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये है आपका ए बी सी माइनस ए बी सी, और दोनों का दोनों सेम चीज है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या परपेंडिकुलर है, कि आपके पास RHS भी क्या यही चाहिए था मुझे। और सेम टू सेम इसी तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे ए बी के जगह पे BC कीजिएगा और CA कीजिएगा, तो उस केस में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो वहां से हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि मेरे पास जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो ट्रायंगल ABC के प्लेन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम लोग ये ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जो है नॉर्मली सीख जाएंगे कि कैसे ये बनता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है कि आपको कि फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम आपका पैरेललोपाइड है, यहाँ पे मतलब यही है आपका क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में हमारे पास ABC दिया हुआ है, जिससे हमें निकालना है इसका वॉल्यूम का वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ABC का स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास A1 के जगह पे है 2, A2 के जगह पे -3 और A3 के जगह पे है 1, और B1 के जगह पे है 1, B2 के जगह पे -1 और इसके जगह पे है 2। उसके बाद यहाँ पे C में है आपके पास, C1 है 2 के बराबर, C2 है 1 के बराबर, और C3 है हमारे पास -1 के बराबर। क्यों आपके पास यहाँ डाटा जो दिया हुआ है, ये आपके पास है 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, और B में मेरे पास i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, और C में मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो उसी के हिसाब से हम ये लिख रहे हैं। अब देखिए आपको बुक में दिख रहा होगा कि आपको वो शिफ्टिंग उफ्टिंग कर रहा है, शिफ्टिंग आप यहाँ पे कर नहीं पाइएगा, कभी हम मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसी को बस यूज कीजिएगा। तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, पहला ये टर्म ले लिए, तो ये टर्म आप लिख दीजिएगा, और हम बोले आपको कि पहले वाले पे पॉजिटिव लेना है, सेकेंड वाले पे नेगेटिव लेना है, और लास्ट वाले में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ये वाला गायब हो जाएगा, बचेगा ये वाला आपका 4। तो 4 के लिए आप डायगोनल जाइएगा, और पहले डायगोनल इधर जाइएगा, फिर बाद में लगाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद, और इसका प्रोडक्ट करने के बाद माइनस कर देना है, तो 2 -9। फिर इसके बाद माइनस आना ही है, और -3 पहले से भी है। उसके बाद अब ये वाला लाइन खत्म और ये वाला भी खत्म, बच गया क्या, 2 × -1, तो -1, और यहाँ से 2 × 2 हो गया 4। ठीक है, उसके बाद फिर पॉजिटिव वाला 2, यहाँ पे 1 है आपका, तो 1 के लिए 1 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद 1 × 1 हो गया, -2 आ रहा है, ये माइनस में -2 आ रहा है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये कितना, तो 2 × -1, और यहाँ +3 × -5, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास +3, 1 × 3। यहाँ से मेरे पास -2 -15 और +3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सब मिला के 15 12 हो गया आपके पास, और 12, और यहाँ से जाएगा ये -14। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 14, जो कि आपका यूनिट है, यूनिट का। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के जैसा ही हम लोग जैसे यहाँ पे बनाए, सेम टू सेम इसी तरीके से कोप्लेनर के लिए भी आप चल सकते हैं। आप ऐसे ही बनाइएगा, और फाइनली वैल्यू तो कितना होना चाहिए आपका, 0 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि हाँ ये आपका क्या कोप्लेनर है। तो इस तरीके से जितना भी आप क्वेश्चन हो सकता है कीजिएगा। तो अब हमारे पास जो आज का लेक्चर के साथ हमारा क्या हुआ, वेक्टर जितना भी था, वेक्टर से रिलेटेड बातें हम लोग कर लिए।
अब यहाँ पे आपका काम बनता है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, जितना भी आपका हो सकता है वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन वो आप कीजिए। एक आपको वीडियो देंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डाउट करेंगे। तो जितना भी हो सकता है आप डाउट वो हम तक पहुंचाएं, और उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, जितना भी एक लेक्चर में हम पूरा का पूरा जितना भी डाउट्स होगा सब डाउट हम उसी में क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग का स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर 3D। थैंक यू।